हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके लिए आपके एसएससी सीजीएल आगामी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रश्नों की सीरीज लेकर के आ गया हूं। तो आप सभी लोग अपने इस सीरीज के लिए आज सेट नंबर 6 पर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका पेपर होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सेट नंबर 6 यानी 25 सवालों पे धुआंधार हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। और ये जो आज का हमने पेपर लिया हुआ है वो आपके लिए है, एग्जामिनेशन हुआ था 18 अगस्त 2021 को। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो देर किस बात की, सामान्य बुद्धि एवं तर्क यानी रीजनिंग की करते हैं शुरुआत। आप सभी लोग फटाफट जरा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने उन तमाम विद्यार्थियों को जो पढ़ने के लिए तैयार हैं, यानी जिनको इस बार का सीजीएल देना है, आप उन तक शेयर भी कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए भाई, तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर आप बात करें तो यहां पे लिखा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, यहां पे कहते हैं कि कंगाल का संबंध दौलतमंद से है। मित्रों आंसर भी देते जाओ। कंगाल और दौलतमंद के बीच में आप सभी को पता है कि जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, विपरीत होगा। तो प्रतिशोधी का विपरीत आप सब ढूंढ के बता दीजिए क्या होगा, क्षमाशील होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट सब लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, आपके पास फिर एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ तो जो रिलेशन हमारे पास दिया गया इस क्वेश्चन में 7 9 का, वही दिए गए ऑप्शन में से किसका होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंतर रिलेशन की, तो आप देखो अगर 7 × 9 कर दो तो 7 9 63 आ जाएगा। 63 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा भाई, 252 होगा। अब इसी रूल का प्रयोग करते हुए जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पहला देख लेता हूं। तो 11 × 8 88 होगा बच्चों। और इनके हिसाब से 88 को मल्टीप्लाई किससे करना भाई, 4 से। तो 4 8 32 हो जाएगा। 4 8 32 3 35, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आइए। आप देखिए कह रहे हैं एक सीट को मोड़ करके एक घन बनाया गया। इस तरह से निर्मित घन में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह एक दूसरे के विपरीत है। अब इन्होंने एक आपको ये डाइस दे दिया। अगर इस डाइस को देखें हम नीचे और ये जो ऑप्शन दिया गया वहां से सेट करें तो माय डियर स्टूडेंट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये किसके अपोजिट होगा, ई के। तो ये हो जाएगा नो डाउट ई के विपरीत। डाइस आपने पढ़ा है, आज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो फटाफट आगे चलो। अगर डी की बात करोगे तो एफ के अपोजिट हो जाएगा, तो यानी डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर बी और सी होंगे, ठीक। तो यहां से ले लेता हूं बी और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब यहां से ऑप्शन को चेक करो मेरे मित्रों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको करेक्ट आंसर बना देगा। तो निश्चित तौर पे आप सभी को यहाँ पे दिखेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का डी और एफ, ई बी तो ये तो गलत हो गया, ये भी नहीं ये भी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पूरा प्रश्न देखें अगर हम, तो क्वेश्चन 4 को अगर हम बात करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इन्होंने क्या कहा। अगर इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं हम, तो लिखा है कि रमेश मणिदीप का पिता है। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। मणिदीप निहारिका का भाई है। निहारिका कविता की बेटी है। अनन्या कविता की नातिन या पोती है। सुजीत अनन्या का पिता है। सुजीत का मणिदीप के साथ क्या संबंध है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा फ्रेंड्स आपसे, तो आपको डायग्राम यहाँ समझना होगा कि सबसे पहले एक बात इन्होंने कही है कि अगर रमेश मणिदीप का पिता है तो मणिदीप को मैं यहाँ पे यम लिख देता हूँ, ये मणिदीप हो गया। और मणिदीप के लिए इन्होंने ये बता दिया कि मणिदीप का पिता कौन है भाई, रमेश है। चलो फिर अगर आपने प्रश्न पढ़ा
तो पूरे प्रश्न को पढ़ के समझ में आ गया कि जो रमेश की पत्नी है वो कौन है। कविता को मैं के से लिख देता हूं। कविता की एक बेटी है, कौन है वो बेटी, आप सब बताइए फटाफट। निहारिका हम यन से लिख देते हैं भाई। अब देखिए निहारिका भाई किसका है, मणदीप का, तो यानी ये भाई आप बना दें। साथ ही साथ इसका जो पति है उसका नाम सुजीत है, यानी एस से है। इसकी एक बेटी है निहारिका की जिसका नाम अनन्या है, ए से मैं लिख देता हूं। तो नो डाउट सुजीत इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब अगर आप अपने पूरे प्रश्न की बात करें तो जो अनन्या की बात थी, अनन्या किसकी, कविता की, तो निहारिका कविता की बेटी, अनन्या की क्या हो जाएगी। जब आप देखिए इसकी ये बेटी हो गई तो ये निश्चित तौर पर इसकी नातिन या जो भी लिखा गया नातिन है तो चलेगा या पोती है। प्रश्न ये किया गया कि सुजीत मणदीप का क्या होगा। अगर सुजीत और मणजीत की बात करता हूं, देखिए तो ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। तो आप सभी जानते हैं बहन का जो पति होगा जीजा या बहनोई, अर्थात यहाँ से प्रश्न आपका उत्तर निकल के आएगा कि उसका क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन यहाँ ढूंढें तो अगर आप ऑप्शन की बात करिएगा तो पांचवें के लिए ऑप्शन क्या चुना जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे अपनी क्लास का। क्वेश्चन नंबर पांचवा हमारे सामने इस वक्त है। पांचवें सवाल पे देखिए कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स। ये एक वर्ड दिया गया, इसका डिकोड ये लिखा हुआ है। इसी भाषा में कहते हैं कि आप इसे कैसे लिखोगे। अगर मैं यहाँ इस प्रश्न की बात करता हूँ फ्रेंड्स, इन्होंने अपने से यू का एक कोड सी रख दिया, फिर यहाँ पे आप देखें वो के नीचे ओ रख दिया, यू का यू लिख दिया, टी के नीचे पी, ये इन्होंने अपने से एक अक्षर के लिए अलग से डिकोड को मान लिया। अगर इसी बात का आप पालन करिएगा तो सी, अब यहाँ देखोगे अगर सी के लिए आपको क्या लिखना होगा तो ढूंढ के ले आएंगे। तो कैपिटल सी अगर आप अपने ऊपर के प्रश्न में देखें तो कैपिटल सी यहाँ पे था और कैपिटल सी के लिए यहाँ से के मिलेगा। तो ऐसे आप यहाँ लिख दीजिएगा, सी के लिए के हो जाएगा, फिर ओ का ओ हो जाएगा, यम के लिए क्या होगा, यल होगा, फिर अगले अक्षर के लिए आप क्यू लिखिएगा, फिर आई वी और ई। अब आप ये देखें कि इसका आंसर कौन बनेगा, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स तो आप अगर इस क्वेश्चन को छठवां देखिए तो सीरीज का एक ऐसा प्रश्न है कि हाँ, अगर आप सीरीज का ऐसा प्रश्न है कि जिसको हमें फिल करना है तो ये सीरीज दी गई, मैं कहता हूँ अक्षरों को गिन के बराबर बराबर समूहों में बांटिए, अपने आप उत्तर आता चला जाएगा। तो टोटल देखने में कितने 20 अक्षर हो गए गिनने पर, 5-5 के समूहों में बांटो। तो 1 2 3 4 5, पहला ग्रुप यहाँ से बांट देता हूँ, फिर 1 2 3 4 5 दूसरा हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5, फिर 3 2 3 ये हो गया, 4 1 5 यहाँ से हो गया, कुल 5 ग्रुपों में बट गया। सभी में देखो अक्षर क्या रहे, आर यू के टी और एक नया अक्षर जे मिला। ये सभी ग्रुपों में होना चाहिए, जिसमें जो गायब उसको आप भरते चले जाएं। तो निश्चित तौर पे यहाँ आपको दिखेगा कि आर के बदले जे भरा जाना चाहिए। इस वाले ग्रुप में यहाँ पे आपको यू नजर आएगा, यहाँ पर आप देखिए आर। आप सभी आंसर फटाफट कमेंट करते रहना मित्रों। और यहाँ पे देखिए आपको टी मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको के आ जाएगा और यू। अब आपको ये ढूंढना होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो नो डाउट ऐसा आंसर आपको विकल्प ए दिखेगा, ये करेक्ट आंसर है। चलिए सारे लोग मेरे साथ साथ फटाफट काम करते रहिएगा। अब मैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहा हूं। 7वां सवाल कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ। देखिए कह रहे हैं श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। अगर मैं यहाँ इस सवाल की बात करता हूं तो बच्चों देखो डी का मान 4 -1 3 -2 -1 आपके पास कितना आया, एक में से घटा दो 26 आएगा, यानी जेड। देखो जेड विकल्प किससे शुरू रहा, केवल एक ही ऑप्शन ही है, चेक करने की जरूरत नहीं, करेक्ट आंसर ये हो गया। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपनी क्लास का। अब क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम यहाँ सवाल की बात करें तो क्वेश्चन मार्क यानी सीरीज का यह भी प्रश्न है। अब आप सभी देखें 17 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 17 3 20 और 20 गुणे 4 20 चौक 80, 80 + 5 85। तो देखो 2 3 तो यानी 3 4 5। अगली बार क्या करना अपने को
कि 85 में फिर 6 का गुणा कर देना होगा। 85 गुणे 6 तो 6 पच्चे 30 और 6 अट्ठे 48, 3 51, 510। 510 जिस विकल्प में आपका आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप देखिए बार बार एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है ये कि आप उस विकल्प को चुनिए, यानी ये सन्निहित आकृतियों का एक प्रश्न है। बार बार आपने देखा होगा तो छुपी है कहाँ? विकल्प में। यानी ये सेम डिजाइन जिस विकल्प में छुपी होगी वो मेरा आंसर होगा। चलिए हम विकल्प को देखेंगे अब आपके सामने। अगर यहाँ पे हम चार के चारों ऑप्शन आप देखें तो निश्चित तौर पे प्रश्न आकृति की मूल डिजाइन आपकी यहाँ छुपी है, सो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हम लोग अपनी क्लास का। अगर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं जिस पैटर्न पर बना बता दो, तो क्या पैटर्न है? 23 गुणे 3 बराबर 69 हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 यानी 27 गुणे 5 135 होगा। तो मेरे भाई 31 गुणे 7 कर दीजिए, जो आता है वो आपका आंसर 7 × 9 7 और 7 × 21 217। देखता हूं कि 217 कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन आपका सी है करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर का नाम गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि कौन सा ऑप्शन लेके सेट करना है, भाई एक एक ऑप्शन को लेके चेक करने पर ही आपका उत्तर बनेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहाँ चलिए मैं ऑप्शन डी लेके ही चेक कर लेता हूँ। अगर ऑप्शन डी लेके चेक करूँगा तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। फिर इनके हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन होना चाहिए। फिर यहाँ पे माइनस होगा मेरे भाई, यहाँ पे डिवीजन का साइन इज इक्वल टू 130 होगा। अब आप बताएं कि अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा कितना आएगा, 14 गुणे 7 तो 14 सत्ते 98 हो जाएगा। यहाँ से प्लस आप करें 39 माइनस देखो 19 सत्ते 133, यहाँ 7 ले लें बराबर 130 है। LHS बराबर RHS साबित करना है। अगर आप सब यहाँ पे 39 में से 7 को घटा दीजिएगा तो 32 बचेगा, और 98 में अगर आप 32 को जोड़ दें तो नो डाउट आता है 130। तो LHS बराबर RHS, यानी हम लोगों ने विकल्प डी को चुना था, ये फैसला सही था, ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा गणित का प्रश्न है। 3 संख्याओं का क्या दिया है, योग। दूसरी संख्या पहली संख्या, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी, तीसरी संख्या से 3 गुनी, तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। एक बात बताऊं कि पहले तो मैं इसका आंसर निकाल देता हूं, बाकी बाद में समझाऊंगा। तीनों का योग कितना है, 240। संख्याएं कितनी हैं, 3। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो काट देना। आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, क्योंकि 240 बटे 3 अगर आप करें तो 80 आपका आंसर होगा। आपको लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर लगाना हो तो आप इसे देखें कि भाई पहली संख्या x मानोगे तो दूसरी 4x होगी, तीसरी 3x होगी, इन सबको जोड़िएगा बराबर 240। x का मान लिख के आप हल करें, कोई मतलब नहीं मेरे भाई। अगर योग दिया है तो डायरेक्टली आप इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 80। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां सवाल। अगर 13 नंबर के क्वेश्चन के बारे में देखिएगा तो निश्चित तौर पे आपको एक बात समझ में आएगी कि जो 39 है, बदमाशी किया है। 3 × 9 3 9 27, बोलो समझ में आया? तो आप लोग बोलो ना, इसको क्या लिखोगे, 4 गुणे 3 4 3 12, ऑप्शन बी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फिर सीरीज का एक प्रश्न है। हम सीधे डायग्राम देखेंगे फ्रेंड्स। अब इन्होंने, आप देखिए यहाँ संपूर्ण आकृति, वो चाहे त्रिभुज सहित ही क्यों ना हो, पूरी आकृति की बात करें तो ये वामावर्त यानी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। त्रिभुज सादा, देखो कभी सादा कभी काला, ऐसे मूव करते जा रहा है ये। इसी प्रकार का परिवर्तन अगर हम देखते चलेंगे इन आकृतियों में तो निश्चित तौर पे करेक्ट आंसर आपको विकल्प बी में प्राप्त होगा। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां पर लिखा है कि नीचे 4 वर्ण समूह हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है, एक उससे अलग है, और जो अलग है उसे हमें अपना आंसर चुनना है। सबका वास्तविक मान रख के जोड़ते जाओ।
तो O का 15, I का 9, D का 4 और Z का 26 होगा। जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 54। ऐसे ही आप विकल्प बी के सारे मानों को जोड़ें तो आपका 10, 4, 25 और 21 सारा जोड़ दीजिए तो 60 आएगा योग। फिर आप इसको जोड़ें तो ए का 1, यू का 21, पी का 16, यल का 12, सब जोड़ने पे 50 आता है योग आपका। फिर जेड का 26, टी का 20, ओ का 15, यल का 12 जोड़िए 73 आएगा। आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होना चाहिए। इसमें किसी तरह की संकोच नहीं है। आप देखिए 54, 60 और 50 ये सारी भाज्य हैं, 73 अभाज्य है। सो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरे भाई बहुत छोटा सा, देखो बार बार आ रहा है त्रिभुज गिनने के लिए। तो 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर आप इस तरीके से यहाँ त्रिभुजों की काउंटिंग करिएगा तो बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। अब मुझे अलग से गिनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो आप इसे फटाफट काउंट करते हुए आगे बढ़ें और यहाँ टोटल काउंट करो 12 त्रिभुज आएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर इसका 12 यानी विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर था भाई। तो विकल्प डी अगर हो गया तो हम 17वां सवाल अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कथन और कारण से संबंधित है। सो कथन नंबर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 को आप देखें फिर पढ़ा जाएगा। कहते कुछ कटोरियां कप हैं। अच्छा, तो कुछ कटोरियां कप हैं। फिर कहते हो कि सभी कप गिलास हैं। चलो सभी कप गिलास हो गई। फिर कहते हो कुछ गिलास थाली हैं। ठीक है, सभी थालियां बर्तन हैं। डायग्राम तो समझ में आया ना। चलिए अब हम निष्कर्ष निकालना शुरू करें। यहाँ पर निष्कर्ष 2 लिखा है कि सभी कटोरियां बर्तन नहीं हो सकती। जी हाँ बिल्कुल सही। सभी गिलास बर्तन नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। यानी यहाँ सभी निष्कर्ष निकलेंगे। अब हमें विकल्प देखना पड़ेगा। विकल्प डी है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जा। चारों ऑप्शन हम देखें तो फ्रेंड्स आपको पता चलेगा हंस का संबंध दिया गया है हंस शावक से। आप जानते हैं कि हंस का जो बच्चा होता है उसी को हंस शावक बोलते हैं। इसी प्रकार जो पेरू पक्षी है इसके बच्चे को चूजा बोला जाता है। यह बिल्कुल सही आंसर है, बाकी आपका गलत है, यानी उनका मेल ठीक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप सब गौर करें बड़ा मज़ेदार है। देखो ये आपका दिया गया कोड, ये लिखा गया डी कोड। आप सब ध्यान दें, फिर ये कोड, फिर ये डी कोड है। इसी बेसिस पर हम लोगों को अपना आंसर चुनना होगा कि कौन सा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो यफ का मान 6 है तो 6 को 6 ही लिखा, लेकिन ओ का मान 15 होता है, 12 लिखा, 15 12 27 होता है। इसी प्रकार से आर का मान 18, यहाँ भी 18 लिखा है। ई का मान 5, 5 के बदले 22 लिखा है, 5 22 27। माय डियर स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अक्षर व्यंजन है उसका मान सीधे लिखा गया, और जो अक्षर स्वर है, तो जो अक्षर का मान जैसे 15 है तो 15 और 12 27, तो इसका डिकोड करके वो विपरीत वाला लिखा। तो आपने समझा कि व्यंजन अक्षर है तो उसका सीधे मान और स्वर वाले का विपरीत में मान लाके लिख दिया गया। अगर अब इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। ये हमारे पास है, तो जाहिर तौर पर सी के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, 3। फिर हमारे पास ए है तो ए का क्या होगा, 26 हो जाएगा। फिर आर, तो आर के बदले में 18 लिखिए, फिर ए का 26 लिखिए। फिर आप देखें यम, तो यम के लिए आपका 13 हो जाएगा। फिर ए ई है, ई का 22 लिखना, और यल का 12 लिखिए और ढूंढिएगा तो ऐसा विकल्प आपको तुरंत मिलेगा। अगर हम अपने इस 19वें सवाल का विकल्प देखें तो विकल्प ऐसा कौन छपा है, ये वाला, डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर आप देख रहे हैं ये शीशा रखा है। शीशा में हमने बार बार सिखाया है बाबू कि केवल लेफ्ट और राइट आपस में बार बार क्या होंगे, चेंज होंगे। अगर इस चेंज को करिएगा तो आप यहां से लिखोगे पहले EVISNETNI। अगर इसको जस्ट हम लेफ्ट राइट में चेंज कर देंगे
तो ऐसा ऑप्शन आपको तुरंत मिलेगा और वो ऑप्शन ये रहा, ये करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कहते हैं कि ब्रह्मांड, प्लूटो और मंडल या सौर मंडल के लिए डायग्राम कौन बनेगा? तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारा प्लूटो को शो करेगा, फिर ये सौर मंडल आ जाएगा और ये ब्रह्मांड आएगा। ठीक है, तो ये प्लूटो हो गया, ये सौर मंडल हो गया और यहाँ ब्रह्मांड हो गया। अर्थात इसका करेक्ट आंसर अगर ढूंढें तो हमें विकल्प डी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक असंगत है, वो कौन है ये हमें ढूंढना है। आप सब गौर करें तो यहाँ देखो 4 में 0 को जोड़िए तो 4 लिखा है, 6 3 को जोड़ो तो 9 लिखा है, 2 1 जोड़ो तो 3 आएगा, यानी ये तो ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन जोड़ें तो 5 2 7 सही है, 4 3 7 सही है, 7 1 8 सही, ये भी सही निकल गया। ऐसे तीसरा ऑप्शन चेक करें तो 2 3 5 ठीक है और फिर 4 3 7 ये भी ठीक, बट बच्चों 5 3 8 होता है, तो यानी यहाँ आना चाहिए था 5 7 8, जरा अलग है। चलो आंसर ये हो सकता, बट अगला चेक कर लें तो आंसर क्लियर करें। 1 1 2 सही है, 6 1 7 ये भी सही है, 7 1 8 ठीक है। सो ये 578 अर्थात विकल्प सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक कागज काटने मोड़ने से जुड़ा प्रश्न है। तो अगर हम लोग कागज के इस प्रश्न को देखें तो कहते हैं अगर कागज के टुकड़े को प्रश्नानुसार मोड़ने, काटने और खोलने पर हम देखेंगे तो यानी ये तीनों डिजाइनें हैं, अगर इनको ओपन करें तो हमारा जो विकल्प करेक्ट बनेगा निश्चित तौर विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24वां सवाल देखेंगे। कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दिया कि कौन सा एक डिफरेंट है, असंगत, उसे हमें चुनना है। आप देखें अगर बात करते हैं बात, रोग, गाउट, गठिया, आर्थराइटिस लिखा गया, सूखा रोग, रिकेट्स, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन देखो क्या है, यानी उच्च रक्तचाप, ये ब्लड या रक्त से संबंधित बीमारी है अपने पास। बाकी सब जितनी भी हैं ये तीनों हड्डी या अस्थि से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो निश्चित तौर पे आप विकल्प डी उत्तर चुनिएगा। अंतिम सवाल पर आइए। अगर आज अपने सेट की बात करता हूं फ्रेंड्स, तो आप सब यहां देखें कि इन शब्दों को दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सेट करना। मेरे भाई आपको बार बार सिखाया हूं, कोडिंग डिकोडिंग के मान याद है, फटाफट उत्तर दो। देखो REC सभी में बच्चों। अब आप लोग चौथा अक्षर चेक करो, यहाँ पे R होगा 18, यहाँ E 5 आएगा, यहाँ पे O है, L और ये आपके पास फिर O, यहाँ से O। तो सबसे पहले नो डाउट आपका कौन आ जाएगा, 2 नंबर आएगा। तो कम से कम 2 से जो विकल्प शुरू होता है हमारा आंसर होगा, यानी विकल्प बी तो कभी उत्तर नहीं होगा। अब अगर हम नेक्स्ट को चेक करें तो अभी हम लोगों ने चेक किया था कि सबसे पहले हमारा कौन आ रहा था, 2 आ रहा था, यानी हमने इसे काट दिया था और एक हाथ सबसे पहले 2 आएगा। फिर आप ऐसे अक्षरों को चेक करते चलिए, फिर आपको 4 मिल जाएगा। फटाफट देखते जाइए, 6 5 3 1। बस अब आप यहाँ पे ऑप्शन अगर इसका ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पे ऐसा ऑप्शन कहाँ लिखा भाई, 2 4 5 6 2 4 6 5 3 1, यानी ये ऑप्शन कौन सा अपने पास है, सी वाला। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रीवियस ईयर के सेट में आप सबको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। बीच में हमने आपके माइंड को कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। पहले सवाल से लेकर अंतिम सवाल तक हमने सीधे सॉल्व किया और ये कोशिश आपको भी करनी है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप सब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम आपके प्रीवियस ईयर के अगले सेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और साथ ही साथ आगे बढ़ते रहिए। आपका ये जो संस्थान है कीर्तिमान एकेडमी, आपको आपके लिए मैं हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो ऑनलाइन बैचों के बारे में एक संक्षेप में जानकारी अब दे देता हूँ। वो इतनी है कि रात के जो मैथ का प्रैक्टिस बैच है फ्रेंड्स, वो 8:30 से 10 बजे चलता है, तो आप वहाँ से अपना लाभ उठाएं। और साथ ही साथ अगर आपको क्लास पढ़नी है
तो रात के मैं लाइव बैच में आता हूँ और ये है आपका 10 बजे से लेके 11 बजे तक। बाकी रीजनिंग का जो प्रैक्टिस बैच है 7:30 बजे आपका पब्लिश होता है, वीडियो प्रीमियर होती है। आप इसको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को बताइए। मैथ का हमारा दूसरा चैनल कीर्तिमान एकेडमी के नाम से है, तो मैथ पढ़ना तो आप उस चैनल से जुड़ जाएं। बाकी रीजनिंग का और हिंदी का ये सारी चीज़ें आपकी इस चैनल पर जा रही है, आप सब इससे लाभान्वित हों। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।